नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता अंग्रेजी आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल्स ए और एन, यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज अपन डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो ऊपर देखो, आप हेडिंग में लिखा हुआ है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल है द। इनडेफिनेट आर्टिकल अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। इनडेफिनेट आर्टिकल अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आर्टिकल में दो प्रकार बताए थे, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आर्टिकल मैंने दो प्रकार के बताए थे। एक बताया था डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है, और दूसरा था इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में क्या था? डेफिनेट में केवल द था, इनडेफिनेट में ए और एन था। ए और एन। ए और एन के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज अपनी क्लास में डिस्कशन का मैटर रहेगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा टॉपिक है। बस आपको कुछ एक नियम और कुछ जो चीज़ें हैं, कौन सी जो चीज़ें हैं वो किसके साथ अप्लाई होंगी। किसके साथ अप्लाई होने का मतलब है कहाँ पर आर्टिकल द का यूज होएगा और कहाँ पर उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं वस्तुओं के साथ, उन्हीं स्थानों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की चीज़ है ही नहीं। सिंपल से रूल्स ध्यान में रखो और आर्टिकल का हुआ ख़त्म। वैसे आर्टिकल अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये भले ही देखने में ए एन और द ही लग रहे हैं, परंतु अपनी इज्जत पूरी ले लेते हैं ये। तो आप देखो, आज अपन नंबर 3 जो इनडेफिनेट आर्टिकल से बढ़कर अपन किधर आ गए, डेफिनेट आर्टिकल की तरफ आ चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इसका फर्स्ट यूज है। इसका फर्स्ट यूज मैं आपको बता देता हूं। इसका फर्स्ट यूज है द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले होता है। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है द का प्रयोग सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले होगा, न कि माउंटेन से पहले। पर्वत श्रृंखलाएं होनी चाहिए, पर्वत श्रृंखलाएं होनी चाहिए, पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, न कि सिंपल ओनली वन माउंटेन। यही चीज ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर देखो, द हिमालयाज, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालयाज। द एल्प्स, द विंध्याज, द ईस्टर्न घाट्स, ऐसे और ले लो आप। द वेस्टर्न घाट्स, द TERN वेस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। द अरावलीज, यहां दे देता हूं मैं, द अरावलीज। अब आप समझने का प्रयास करो। देखो, अरावली के पहले द, ईस्टर्न घाट के पहले द, वेस्टर्न घाट के पहले द, एल्प्स के पहले द, और हिमालयाज के पहले द। अरावलीज, हिमालयाज, एल्प्स, द रॉकीज, द एंडीज, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन सीरीज है। जहां पर पर्वत सिंगल पर्वत नहीं होकर पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, बहुत सारे हजारों पर्वत होंगे, वहां पर आर्टिकल द का यूज होएगा। अब आप देखो, यहां पर एक लेकिन लगा के लिखा हुआ, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन, जहां पर पर्वत की चोटियों की बात आती है, सिंगल पर्वत की या पर्वत की चोटी की बात आती है, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। देखो, पर्वत की चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। केवल जहां पर माउंटेन सीरीज आएगी वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब पता कैसे चलेगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो, हिमालयाज, हिमालयाज, यहां से समझने की कोशिश करो। हिमालयाज, एल्प्स, विंध्याज, घाट्स, यहां भी घाट्स, अरावलीज। यहां से अपने को पता चल रहा है कि ये एक चीज नहीं होकर बहुत सारे पर्वतों की सीरीज है ये, इसलिए इसको पर्वत श्रृंखला बोला गया है। तो यहां पर ऐसे ऐसे लग के आ रहा है, इनमें सब में क्या हो रहा है, एक पढ़ाने के लिए है, ये कोई ऐसे
100% सर्वमान्य रूल नहीं है कि आप एस देखो और वहां द लगा दो। एक समझाने के लिए बहुत सारे पर्वत मिलके एक सीरीज बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए प्लूरल फॉर्म में आ रही हैं, आपके समझने के लिए है। बट जहां पर सिंगुलर फॉर्म आएगी या फिर पर्वत की चोटियां होगी, ये तो अपने को तब देखना जब अपने को पता नहीं चले कि यार ये सिंगल पर्वत है या पर्वत माउंटेन की सीरीज है, तब ऐसी ट्रिक काम करेगी। बाकी एक्चुअल में अगर आपको पता चल रहा है कि ये पर्वत की चोटी है या माउंटेन सीरीज है, तो आपको वैसे ही देखना ही नहीं है ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे आप समझने का प्रयास करो। आगे देखो, जैसे अपन आगे बढ़ने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। हाँ जी, अब देखो आप, जो पर्वत चोटियां उनकी बात कर लेते हैं अपन। पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो अपन इधर देखो आप, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन, पर्वत की जहां चोटियां हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। देखो जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सिंगल चोटी आ गई तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ, क्रॉस है। माउंट आबू अरावली की पर्वत चोटी है, आर्टिकल द नहीं आएगा। नंदा देवी ये भी पर्वत चोटी है, आर्टिकल द नहीं आएगा। धौलागिरी में भी नहीं आएगा, अन्नपूर्णा में भी नहीं आएगा, माउंट फिजी में भी नहीं आएगा, और माउंट ओलंपस में भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये देखो सिंगल सिंगल लिखे हुए, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट फिजी, माउंट ओलंपस। इनसे इनको देख के आपके एक ही चीज समझ में आ रही है कि जहां पर्वत की चोटियां आ रही है या सिंगल पर्वत का नेम आ रहा है वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, और जहां पर माउंटेन सीरीज आ रही है वहां पर आर्टिकल द का यूज अपन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द का प्रयोग नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नेम के पहले होता है। अब आपको जीके का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा नाम रिवर का नेम है और कौन सी रिवर कहां पर सिचुएटेड है। अगर आपको इस चीज का पता नहीं होएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। देखो इसको तो आप नॉर्मली जानते हो, द गंगा, गंगा बोल दो, गेंगीज बोल दो, गंगा नदी इंडिया में है। द टेम्स, टेम्स है ये, थेम्स नहीं है, टेम्स नदी। टेम्स कहाँ पर है? लंदन में है, लंदन इंग्लैंड, लंदन में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी हो गई लंदन। यहाँ पर टेम्स नदी। द नील, नील नदी मिस्र में। द ब्रह्मपुत्रा इंडिया में। द यमुना इंडिया में। द कृष्णा, द कावेरी, द कोसी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन सी नदी कौन से स्टेट में पड़ती है और कौन सी नदी कौन से देश में पड़ती है, तभी आपका जीके का नॉलेज है उसकी जांच पड़ताल हो सकेगी कि आप कितने पानी में हो और कितने दूध में हो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ रिवर्स के बाद, नेम ऑफ रिवर्स को अपन ने ले लिया है। अब देखो आप, आगे बढ़ने से पहले कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं रिवर्स के नाम, आपके याद हो जाए। देखो ये भी रिवर्स के नेम है। द कांगो, द अमेजोन, द मिसिसिपी, द हांगो, द इंडस, द दजला, द इरावदी। ये भी सभी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला नेक्स्ट रूल देखो, सी, नेम ऑफ सीज, नेम ऑफ ओशंस, नेम ऑफ गल्फ, गल्फ बोल दो या बे बोल दो, बे मानी खाड़ी, गल्फ मानी खाड़ी। तो सागरों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखो 5 महासागर दे रखे हैं यहाँ पर। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। साथ में वोकेब भी याद हो रही है आपके, हिंदी लिखने का मेरा मतलब यही है कि आपके वोकेब भी याद होती रहे। देखो प्रशांत, पैसिफिक, ओशन तो महासागर हो गया, कितना इजी है। प्रशांत महासागर आर्टिकल द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। द एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। देखो आर्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, अंटार्कटिका नहीं है भाई, ये अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप होता है। यहाँ पर 5 महासागर आपको बताए हैं, बट मॉडर्न ज्योग्राफी में एक महासागर को महासागर की कैटेगरी से बाहर कर दिया है।
तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिलहाल कौन से 4 महासागर है जो महासागर की कैटेगरी में है, या फिर कौन सा महासागर है जिसको एक्सक्लूड कर दिया है, कौन से ओशन को एक्सक्लूड कर दिया है महासागरों की कैटेगरी से। फिलहाल 4 ही है, तो आप बताएंगे। जहां भी महासागर का नाम आ जाए, 5 ही तो महासागर है पूरे मोटा मोटी जो अपन ट्रेडिशनल में पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। तो महासागरों के नाम के पहले आगे बढ़ते हैं अपन, महासागरों के नाम के पहले, उसके बाद सागरों के नाम। सागर होता है सी मानी समुद्र, सागर के नाम के पहले इरेज कर देते हैं इनको। आगे देखो आप, सागरों के नाम के पहले यहां देखो, सागर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सी मानी सागर। द रेड सी, लाल सागर। रेड सी मतलब लाल सागर, लाल सागर। द रेड सी, द अरेबियन सी, अरेबिया का सागर। द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। द ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट का सागर। द डेड सी, मृत सागर। डेड मानी मृत, मृत सागर। द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। द ब्लैक सी, काला सागर, ब्लैक सी। कितने इजी है देखो, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन। द एजोब सी, एजोब सी कुछ जगह के नाम पर है, कुछ ऐसे है जिनमें ब्लैक है, डेड है, वाइट तो नहीं है, रेड है, ऐसे सागर है। इनका हिंदी वर्जन बन रहा है रेड सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, सब सागर है। सब सागरों के नाम के पहले भी क्या आ रहा है, आर्टिकल द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, सागरों के बाद खाड़ी, गल्फ, GULF, गल्फ या BAY, बे माने खाड़ी, गल्फ या खाड़ी। गल्फ या खाड़ी के नाम के पहले भी क्या आता है, पर्वत चोटियां हो गई। उसके बाद देखना अपन ने क्या पढ़ा था, हाँ जी। अपना देखो क्या क्या हो गया था, महासागर, नेम ऑफ ओशंस, सागर, सीज। देन आफ्टर अपन किधर बढ़ रहे हैं, नेम ऑफ गल्फ, खाड़ियों के नाम के पहले देखो, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी। द गल्फ ऑफ गुयाना, गुयाना की खाड़ी। द बे ऑफ मर्तवान, मर्तवान की खाड़ी। द बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। द बे ऑफ चाइना, चाइना की खाड़ी, चीन की खाड़ी। द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। द पर्शियन गल्फ, पर्शिया की खाड़ी। तो जहां पर भी खाड़ियों के नाम आ जाए, चाहे सागरों के नाम आ जाए और चाहे महासागरों के नाम आ जाए, सबके पहले आर्टिकल द का यूज होएगा। बट एक ये एक्सेप्शन टाइप है, लेकिन हडसन बे, हडसन की खाड़ी के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। हडसन की खाड़ी के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और इसके अलावा जितने भी जलीय राशियां आ रही है, लगभग लगभग आर्टिकल द का यूज हो रहा है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ध्यान देना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। पहली बात तो ये इजलैंड नहीं है, बहुत सारे लड़के लड़कियां इनको इजलैंड पढ़ते हैं, इस वर्ड को। इजलैंड नहीं है ये, क्या, आइलैंड, और एस लग गया तो आइलैंड्स, आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह है। केवल सिंगल द्वीप आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं आएगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं आएगा। ग्रुप्स, आइलैंड्स का ग्रुप होना चाहिए, आइलैंड्स का ग्रुप है तो उसके लिए आर्टिकल द आ जाएगा। जैसे ही माउंटेन्स की सीरीज थी या ग्रुप था पर्वतों का, उसके पहले आर्टिकल द आ रहा था, सिंगल माउंटेन के पहले आर्टिकल द नहीं आ रहा था। ठीक उसी प्रकार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा तो ही आर्टिकल द आएगा। विदाउट ग्रुप, अगर सिंगल आइलैंड आ रहा है
तो फिर कोई रेयर केस में आर्टिकल द आ सकता है, वो मैं यहाँ पर मेंशन करवा दूंगा। बाकी सिंगल आइलैंड के लिए आर्टिकल द का यूज नहीं होएगा। देखो उदाहरण देखो, जैसे द अंडमान्स, अंडमान निकोबार, इंडिया के द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, आपको पता है। तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द निकोबार्स, द फिलीपाइंस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द लेकेडाई आइलैंड। ये देखो, अब आप समझोगे कैसे? अंडमान्स, निकोबार्स, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, आइलैंड्स, इनसे पता चल रहा है ये देखने में अपने को प्लूरल टाइप में लग रहे हैं। देखने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल टाइप लग रहे हैं। तो आपको लग जाएगा कि आपको क्या ऐसे क्या महसूस होएगा? आपको यह महसूस होएगा कि एक ग्रुप बन रहा है, ग्रुपिंग हो रही है, इसलिए प्लूरलिटी शो हो रही है यहाँ पर। कैसे भी हो आपको पता लग जाएगा कि ये, इनको देखकर आपको ऐसे पता लग जाएगा कि ग्रुपिंग हो रही है। और ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप बन रहा है, तो आप जाहिर सी बात है किसका मेंशन करोगे? आर्टिकल द का यूज करोगे। बट लेकिन किसी खास द्वीप, खास क्या होता है? किसी द्वीप के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई सिंगल द्वीप है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे आप देखो, द जावा, जावा द्वीप है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिंगल है। देखो यहां आर्टिकल नहीं है। द सुमात्रा, सुमात्रा आएगा ही नहीं, सिंगल द्वीप है, क्या आएगा? ओनली सुमात्रा। इसी प्रकार देखो आगे मैं ऊपर दिखाता हूं आपको। यहां समझो आप, यहां पर समझने का प्रयास करो। सिंगल सिंगल द्वीप श्रृंखलाएं, जहां पर द्वीप है वहां पर आर्टिकल द नहीं आएगा, और जहां पर ग्रुप बन रहा वहां आएगा। सुमात्रा हो गया, सिलोन हो गया, सिसिली हो गया, ये सिंगल सिंगल द्वीप है, आइलैंड है, इसलिए क्या नहीं आ रहा? आर्टिकल द नहीं आ रहा। ओनली जावा विदाउट आर्टिकल, सुमात्रा विदाउट आर्टिकल द, सिलोन, सिसिली बिना आर्टिकल के आ रहे हैं। जहां पर श्रृंखला बन रही है, ग्रुपिंग बन रहा है आइलैंड का, वहां पर आर्टिकल द, विदाउट ग्रुपिंग आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। द का प्रयोग नेम ऑफ कनेल्स, कनेल्स मानी नहरें, हवाई जहाज एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज शिप्स, ट्रेन्स, जहां पर भी ट्रेन्स हो, एरोप्लेन्स, शिप्स और कनेल्स के नेम होंगे, वहां पर आर्टिकल द का यूज होएगा। आर्टिकल किसका यूज होएगा? द का। देखो नहरों के नाम, नहर, कनेल्स, द स्वेज कनेल, स्वेज नहर, द पनामा कनेल, पनामा नहर, द सू कनेल, सू नहर, द केपी कनेल। कनेल का नेम है कनेल, कनेल का नेम जहां भी आएगा वहां पर आर्टिकल द होगा। स्वेज और पनामा नहरें बहुत फेमस है, सू और ये भी केपी भी अपन जीके में पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, द शारदा कनाल, द एल्बर्ट कनेल, द आयरी कनेल, द मैनचेस्टर कनेल, मैनचेस्टर कनेल, कनेल मानी नहर, मैनचेस्टर की नहर, इरी की नहर, एल्बर्ट कनेल, एल्बर्ट नहर, शारदा नहर, इस प्रकार ये नहरों के नेम है। तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज होएगा, इनके पहले आर्टिकल द का यूज होएगा। इनके पहले किसका यूज होएगा? आर्टिकल द का यूज होएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज एरोप्लेन्स, AEROPLANES, एरोप्लेन्स के नेम जहां भी दिख जाएंगे यूनिक नेम होंगे। शिप्स, ये भी यूनिक नेम है सब। रेलगाड़ियां, ट्रेन है, द मकाऊ एरोप्लेन, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, इसी प्रकार द कतर एयरलाइंस, द किंगफिशर, बहुत सारी एयरलाइंस है, बहुत सारी एरोप्लेन्स है जिनके नेम है वो सभी यूनिक होते हैं, और जहां पर यूनिक नेम होंगे वहां पर आर्टिकल द का यूज होएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। समुद्री जहाज, नेम ऑफ शिप्स, द विक्टोरिया, विक्टोरिया जहाज, द क्वीन मेरी जहाज का नाम है, द विक्रांत, इंडिया का द विक्रांत, द INS, द टारपीडो, ये सब के सब इंडिया के। द टोरी कैनियन, ये भी इसका जहाज का नाम है।
नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन के नेम भी है, उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होएगा। बस शर्ते अपने को पता होना चाहिए कि ये नाम किसका है, अदरवाइज फिर ये अपन गलत कर बैठेंगे। अगर अपने को इस चीज का पता नहीं है तो अपन क्या कर बैठेंगे, फिर गलत कर बैठेंगे। रेलगाड़ियां यानी ट्रेन्स, TRAINS, ट्रेन्स के नेम। द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, द विक्रमशिला एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द मेवाड़ एक्सप्रेस, द मेवाड़ एक्सप्रेस, बहुत सारी एक्सप्रेस है ट्रेनों में, आप खूब बैठे हो तो आपको पता है। नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ शिप्स, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, सबके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, राष्ट्रीयता सूचक शब्द, राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होएगा। जिस नाम में आपको नेशनलिटी शो हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि इनसे राष्ट्रीयता के बारे में पता चल रहा है, वहां पर आर्टिकल द आएगा। जैसे आप देखो, द चाइनीज, चाइना के लोग, द चाइनीज, चाइना की नेशनलिटी शो हो रही है। द एशियंस, एशियंस है सॉरी, यहाँ चाइनीज है। द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंग्लिश, देखो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज भी है और इंग्लिश यहाँ पर नेशनलिटी को भी शो कर रहा है। द डच, द इटालियंस, इटली की, द इंडियंस, इंडिया की, द रशियंस, रिलेटेड टू रशिया, द नेपालीज, नेपाल की, द जापानीज, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज, द यूरोपियंस। कहने का मतलब है ये जो भी नाम है ये राष्ट्रीयता को शो कर रहे हैं। अगर ये नाम राष्ट्रीयता को शो करेंगे तो आर्टिकल द का यूज होएगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, अगर यही चीजें राष्ट्रीयता को शो नहीं करेगी लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर जरूरत के मुताबिक इनमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी होता है। यहां पर ये क्या हुआ था, यहां पर जनरल सेंस यूज में हुआ था। जनरल सेंस, जनरल सेंस यानी सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थों में, सामान्य अर्थ अगर कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, नेशनलिटी शोइंग वर्ड्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बट कहीं कहीं अपने को स्पेसिफिक सेंस में घुसना पड़ेगा। स्पेसिफिक सेंस, अगर अपने को कहीं ना कहीं विशेष अर्थ का प्रयोग करना पड़ेगा, विशेष अर्थ की ओर अपन जाएंगे तो फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग अपन आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं इनको इरेज करने जा रहा हूं अब। हाँ जी, अब देखना, जनरल सेंस अपन ने देख लिया। अब अपन किधर बढ़ रहे हैं, अपन बढ़ रहे हैं स्पेसिफिक सेंस की ओर। अपन बढ़ेंगे स्पेसिफिक सेंस की ओर। किधर बढ़ेंगे अपन, स्पेसिफिक सेंस की ओर। किस प्रकार, इन्हीं शब्दों के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज भी होता है। आर्टिकल ए और एन का यूज भी होएगा, ये तो मैंने बता ही दिया। स्पेसिफिक सेंस, थोड़ी सी स्लाइड को अपन छोटी कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखो, अब ट्राई करो आप, स्पेसिफिक सेंस कैसे हो रहा है। स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस, विशेष अर्थों में इन्हीं के साथ आर्टिकल चेंज हो जाएगा। कहां पर आर्टिकल ए आएगा और कहां पर एन आएगा, इसका डिसीजन तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार अपन डिसाइड करेंगे। जहां पर वाउल साउंड, बोलने पर ध्वनि स्वर की आएगी, वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और जहां पर फर्स्ट लेटर की साउंड बोलने पर कॉन्सोनेंट आएगी, वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होएगा। अब देखो, ए चाइनीज, एक बंदा, चाइना का एक आदमी, पहले पूरी नेशनलिटी को शो कर रहा था। अब ए चाइनीज मतलब चाइना का एक बंदा, अकेला बंदा।
ए नेपालीज नेपाल का एक आदमी, ए स्विस स्विट्जरलैंड का एक आदमी। ये देखो एन इजराइल यहां नहीं आएगा, ISRAELI इजराइली, एन इजराइली। देखो यहां से तय हो रहा, एन इराकी, ए पाकिस्तानी, ए फ्रेंचमैन, ए स्कॉट, ये अमेरिकन फिर दोबारा इधर आ गया, एन अमेरिकन, एन अमेरिकन। थोड़ा सा पीपीटी बनाने में मिस्टेक हुई है। ए स्कॉट स्कॉटलैंड का, डचमैन एक डच का आदमी, ग्रीक का एक बंदा, इटली का एक बंदा, जर्मनी का एक बंदा, कनाडा का एक बंदा। इसी प्रकार ये अरब इधर नहीं है, एन अरेब, ARAB, एन अरेब। एशिया का एन एशियन। ये सब देखो, ये सब के सब वाउल साउंड का मैटर है, वाउल लेटर का मैटर नहीं है, वाउल साउंड का मैटर है, इसलिए आर्टिकल एन आ रहा है। इधर देख लो, ये पोर्चुगीज, ये वर्ड है, इसको आप पढ़ने का ट्राई करो। पोर्चुगीज है, रिलेटेड टू पुर्तगाल, एक पुर्तगाल का बंदा, बर्मीज ए बर्मा, पोर्चुगीज। इस प्रकार आपके समझ में आ गया। स्पेशल ए की बंदे की बात करेंगे तो आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, और अगर पूरी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा वो वर्ड तो अपन आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ये थोड़ी खास चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर इधर आपका ध्यान नहीं गया हुआ हो और बंदे ने इनमें आर्टिकल डाल दिया हो तो फिर आप आर्टिकल द कर दोगे वहां। इस प्रकार आपको ये देखना है कि सिंगल बंदे की बात हो रही है या पूरी नेशनलिटी को शो किया जा रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द गीता, गीता आप जानते हो। द महाभारता, महाभारत एक क्या है, इपिक है, इपिक माने महाकाव्य, महाकाव्य। द कुरान, कुरान। द पैराडाइज लॉस्ट, द पुराणाज, द वेदाज, द वेदाज, द वेदाज, द वेदाज, द पुराणाज, द वेदाज, द महाभारताज, द रामायणा, द बाइबिल, बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, कुरान है वो मोहम्मडन्स का है, महाभारत है हिंदुओं का है, रामायण हिंदुओं का है। द इलीड, द उपनिषद, द ओडिसी, ये सब के सब बहुत बड़े धर्म ग्रंथ है अपने अपने धर्मों के। इनके पहले जो रिलीजियस बुक्स है इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट मैं आपको इनको इरेज कर देता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। धार्मिक ग्रंथों में कुछ समझने की चीजें, अगर डायरेक्ट धार्मिक ग्रंथ का नाम आ रहा है तो आप आर्टिकल द का यूज करोगे, बट इनमें थोड़ा सा एक लोचा है, और लोचा क्या है ये अभी बताता हूं मैं आपको। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले अगर नेम ऑफ ऑथर आ जाए, अगर ऑथर का नाम का प्रयोग हो जाए तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट धार्मिक ग्रंथ का नाम आ रहा तो आर्टिकल द, बट यह आ रहा कि जैसे वाल्मीकि की बुक, होमर की बुक, अरस्तु की बुक, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। देखो होमर्स इलियड, होमर की इलियड है, होमर की है, ऐसे नहीं लिखा हुआ ना होमर्स द इलियड। देखो होमर्स द इलियड, ये गलत है और ये सही है, होमर्स इलियड। वाल्मीकि रामायणा, वाल्मीकि की रामायण, न कि वाल्मीकि द रामायण, ऐसे नहीं होएगा। तुलसीज रामायण, तुलसीज द रामायण नहीं आएगा। तो आई थिंक आपके आराम से समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्ट नेम ऑफ बुक्स आ रहा है तो आप आर्टिकल द का यूज करोगे। अगर ऑथर के साथ रिलीजियस बुक के नेम आ रहे हैं तो फिर आप आर्टिकल द को अवॉइड करोगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। तो ये भी एक ध्यान में रखने योग्य चीज थी जो मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। द का प्रयोग दिशाओं, डायरेक्शंस के नाम के पहले, जैसे द ईस्ट, EAST, द वेस्ट, WEST, द नॉर्थ, NORTH, द साउथ, SOUTH। देखो ईस्ट आप जानते हो पूर्व, वेस्ट पश्चिम,
वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ये 4 दिशाओं के नेम हो गए। चारों दिशाओं के, जैसे इस प्रकार भी आ सकता है, इस प्रकार भी आ सकता है। ईस्ट, ईस्ट के साथ कौन सी बनेगी फिर? पूर्व के साथ, पूर्व के साथ नॉर्थ भी बन जाएगी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस प्रकार से भी बन सकता है। उनके भी क्या लगेगा? आर्टिकल द का यूज होएगा। आर्टिकल द, दिशाओं के नाम से पहले नेम ऑफ डायरेक्शंस, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। द का प्रयोग नेम ऑफ डेजर्ट्स, रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होएगा। देखो जैसे द सहारा डेजर्ट, सहारा अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है भाई? सहारा अफ्रीका में। द थार डेजर्ट, थार कहाँ पर है? इंडिया में। थार, थार का मरुस्थल। द काराकुम डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, द मोजेब डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल। द अरेबियन डेजर्ट, अरेबिया का रेगिस्तान। द कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी का रेगिस्तान। द काजीकुम डेजर्ट, काजीकुम का रेगिस्तान। ये सब के सब रेगिस्तानों के नेम है। और जहां पर मरुस्थल के नेम आते हैं वहां पर आर्टिकल किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुएं, अनूठी वस्तुएं मतलब यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, UNIQUE, यूनिक थिंग्स, जो चीजें अपने आप में एक है, यूनिक है, अद्वितीय है, बेनजीर, बेमिसाल, अनोखी, ऐसी चीजें जो अपने आप में एक ही पाई जाती है, उनके लिए भी आर्टिकल किसका प्रयोग होता है? द का। जैसे आपको पता है सन एक ही होता है, स्टार अलग अलग स्टार एक ही होते हैं, संसार एक ही है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है, द ओशन महासागर, द माउंटेन्स, द फोग, द कंट्री, द मून यूनिक रेफरेंस है, द स्काई यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, आप जानते हो स्काई माने आकाश, ब्रह्मांड। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है, हवा है, वेदर है। द सनशाइन सूर्य चमक रहा है, रेन है। द अर्थ, द अर्थ है के लिए आ रही है। द इक्वेटर है, द पोल स्टार है, ध्रुवी तारा। द सी सागर है, विंड है, एयर भी आ गया था। द स्मोक, फॉग आया था तो स्मोक भी आ गया। द टाउन, इस प्रकार की चीजें जो या तो पहले से डेफिनेट अपने को पता है या फिर वो यूनिक रेफरेंस में आती है, उनके जैसा कोई नहीं होता है, वो चीजें एग्जाम में आपको मिलेगी, क्लियर कट पता चल जाएगा कि यूनिक है, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो जहां पर ये, इसको एक बार के लिए ड्रॉप कर देते हैं अपन। आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडीज है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट बॉडीज BODIES, या ब्रांचेज BRANCHES, जहाँ पर गवर्नमेंट की बॉडी होएगी, शाखा होएगी वहाँ पर, या फिर सशस्त्र सेनाएं हैं वो एक एक ही, उनके पहले भी आर्टिकल द। जैसे द जुडिशियरी न्यायपालिका, द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, द नेवी आपको पता है नेवी जल सेना, द पुलिस सिपाही होते हैं, द लेजिस्लेट, द एयरफोर्स, द एयरफोर्स, द आर्मी, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है ना। अरे बताओ देखे लेजिस्लेचर असेंबली क्या होती है? विधानसभा, जहां पर कानून वगैरह बनते हैं स्टेट लेवल के, वो होती है लेजिस्लेचर असेंबली। तो इन सब के लिए आर्टिकल द, गवर्नमेंट की बॉडी हो और चाहे तीनों चारों जो सेना है वो आर्म्ड फोर्सेज हो, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द आता है, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, संस्थान, वंश, इमारत, घटना या कोई कालक्रम के नाम के पहले होता है। जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर, ये हो गया ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एम्पायर माने साम्राज्य। जैसे अपन ने नाम सुने बड़े बड़े, द यूनान रोम एम्पायर,
द गुप्ता एम्पायर गुप्त साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, द मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य, द विजयनगर एम्पायर विजयनगर का साम्राज्य, द शक एम्पायर शक साम्राज्य, इसी प्रकार द राजपूत एम्पायर राजपूत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आ ही गया। उससे पहले इनके गुप्त के आगे द मौर्य एम्पायर मौर्य साम्राज्य, कुषाण आ गया, शक आ गया, मौर्य आ गए, गुप्त आ गए, राजपूत आ गए, मुगल आ गए। इसी प्रकार इनका जो एम्पायर रहा इनको क्या कहा जाता है, इनको ऐतिहासिक एम्पायर कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक एम्पायर ऐतिहासिक साम्राज्य उनके नाम के पहले आर्टिकल क्या आता है, द आता है, क्योंकि प्रत्येक जो साम्राज्य है वो अपने आप में क्या है, यूनिक है, अपने आप में अलग है। अब देखो ऐतिहासिक जाति और चाहे बिना ऐतिहासिक हो सभी जातियां हैं वो यूनिक ही होती है, उनके पहले क्या आता है आर्टिकल द। जैसे द निग्रोज, द एस्किमोज, द पिग्मीज, द आर्यंस, द रेड इंडियंस। रेड इंडियन जाति है, आर्य जाति है, निग्रो है, एस्किमो है, पिग्मी है। ये पिग्मी अफ्रीका में पाई जाती है, एस्किमो इधर उत्तरी ध्रुव की तरफ पाई जाती है। निग्रो वगैरह भी है, जो काले लोग हैं उनको निग्रो बोलते हैं। आर्य समस्त मानव जाति या जो भी है, हिस्ट्री का मैटर ये आर्य किसकी संतान है, आर्य कहाँ से आए, ऐसे मुद्दे अपने को पढ़ने को मिलते हैं। रेड इंडियन नाम भी अपन नॉर्थ अमेरिका की हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये नाम सुनने को मिलता है। कहने का मतलब ये जो जातियाँ हैं जो रेस है इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द आ रहा है। और भी आप आगे पढ़ोगे, अपन आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्थान हिस्टोरिकल पैलेस, जैसे द गांधी मैदान हिस्टोरिकल स्थान, द काबा, द पेंटागोन, ये सब ऐतिहासिक स्थान है। द पानीपत की लड़ाई हुई थी, द पिरामिड, द व्हाइट हाउस अमेरिका में है ये। इस प्रकार के जो ऐतिहासिक स्थान है उनके पहले भी आर्टिकल द होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं जो हिस्टोरिकल डायनेस्टीज होती है, जो ऐतिहासिक वंश होते हैं। डायनेस्टी माने वंश, हिस्टोरिकल तो अब तक आपकी याद हो ही गया, डायनेस्टी माने वंश। जैसे ये देखो ये बहुत कॉमन डायनेस्टी, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये नेम ऑफ द टूडोर डायनेस्टी। ट्यूडोर की डायनेस्टी है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वहां पर ट्यूडर पढ़ दो, इसको ट्यूडर डायनेस्टी चला करती है। द पाल डायनेस्टी, पाल इंडिया में चलती है, पाल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, इस प्रकार जो इंडिया में पढ़ा करते हैं अपन, वो है ये पाल डायनेस्टी। पाल वंश कौन सा है ये, पाल वंश, इसमें मईपाल ऐसे नाम पढ़ते हैं अपन। द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव माने होते हैं दास की वंश। द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश। द चोला डायनेस्टी, इसका पता नहीं कौन सी है भैया, हिस्ट्री में बहुत सारे वंश हैं, इसका भी पता नहीं। द खंडाल डायनेस्टी है। द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी वंश से तो ये इंडिया में है। द परमार डायनेस्टी, ये भी इंडिया में है। परमार, सोलंकी, पाल, ये मौर्य, ये इंडिया में है। अब ये चोला है, कौन सी है पता नहीं कौन सी है। ये भी ये कंडेल है, चंदेल है शायद, ये चंदेल है, चंदेल वंश, ये है चंदेल वंश, हिस्ट्री का है चंदेल, ये भी इंडिया की है। द चंदेल डायनेस्टी, चंदेल जो डायनेस्टी है वो चंदेल डायनेस्टी इंडिया की हो गई। ये ट्यूडर है, ये ब्रिटेन की है। ये कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है। तो जहाँ भी ऐतिहासिक वंश डायनेस्टी आ रही है वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, ऐतिहासिक स्थान आ रहे हैं वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। जहाँ पर क्या आ रहा है, ऐतिहासिक साम्राज्य, एम्पायर माने साम्राज्य आ रहा है, जहाँ पर कास्ट आ रही है, जो भी इतिहास से रिलेटेड है सबके लिए आर्टिकल द आएगा। इसी प्रकार जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है इनके लिए आर्टिकल द ताजमहल आपको पता है, द कुतुब मीनार, द गोल घर, द पंचमहल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड्स, द जामा मस्जिद, द हवा महल, द हवा
महल, द चित्तौड़ फोर्ट, द चित्तौड़ फोर्ट, द कुंभलगढ़ फोर्ट, द उदयपुर फोर्ट, द हवा महल। इस प्रकार के जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होएगा। इसी प्रकार देखो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द इंग्लिश रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, द चाइनीज रेवोल्यूशन, चाइना की चीन की क्रांति, द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया की क्रांति, द सिविल वॉर, सिविल वॉर कब हुआ था, ये भी ये हिस्टोरिकल इवेंट है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बारे में। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि ये जो बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी, सिविल वॉर कब हुआ था, ताकि आपका जो जीके है उसका नॉलेज भी चेक किया जा सके। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप में एक ही होती है, तो वो भी यूनिक नेम होता है। द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल जेडी, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी सीपी, द समता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। इस प्रकार बहुत सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन इंस्ट्रूमेंट से अपन बजाते हैं गाते हैं, वो जो बजाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी आर्टिकल द आता है, वो भी यूनिक होते हैं। देखो तबला, सबसे पहले नाम आया तबला, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, ढोलकी बजाते हैं, द वायलिन, द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। ये सब की सब क्या हो गई, तबला है, हारमोनियम है, गिटार, पियानो, ढोलक, वायलिन और ट्रम्पेट। ये सब के सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो विदाउट आर्टिकल नहीं आ रहे हैं, सब क्या आर्टिकल लगेगा, सब के क्या लगेगा, आर्टिकल। यहाँ पर विदाउट आर्टिकल लिखा है तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है, और ये सब विद आर्टिकल क्या है, राइट है। समझने की बात यह है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। देन आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग अपन काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, किस प्रकार, इनको गिनने के रूप में, जैसे अपन खरीद के लाते हैं, वो तो जनरल सेंस में था कि गिटार या जो है बांसुरी है उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर निकलती है, जनरल बात है। पर अपन ऐसे कहते जैसे मैंने एक बांसुरी खरीदी, मैंने एक पियानो खरीदा, मैंने एक पियानो बेचा, तो स्पेशल सेंस हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जनरल सेंस में अगर अपन यहाँ पर देखो, यहाँ जनरल सेंस है, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर जनरल सेंस में इनका उपयोग में लिया जाएगा सामान्य अर्थों में तो आर्टिकल द आएगा। परंतु इनको अपन स्पेशल बना रहे हैं कि मैंने एक पियानो खरीदा, ही हैज़ बोट ए पियानो, उसने एक पियानो खरीदा, तो अब जनरल अर्थ नहीं है ना, स्पेशल बन गया, उस बंदे ने एक खरीदा, तो आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए। ही हैज़ बोट द पियानो, देखो द नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल सेंस नहीं आ रहा, स्पेशल आ रहा है, स्पेशल आ रहा है, उसने एक खरीदा, मतलब एक खरीद लिया, स्पेशल उसी के लिए है, विशेष अर्थ है। ही हैज़ बोट पियानो, आर्टिकल आया ही नहीं है, तो वैसे ही गलत है। शी गेव मी ए हारमोनियम, साफ साफ देखो, इसने मुझे एक हारमोनियम दिया, स्पेशल सेंस हो गया, उसने मुझे दिया, ए आ गया। शी गेव मी द हारमोनियम, द तो आएगा ही नहीं स्पेशल सेंस में, स्पेशल सेंस में क्या आएगा, आर्टिकल ए या एन आएगा। शी गेव मी हारमोनियम, तो यहाँ तो आर्टिकल लगा ही नहीं रखा, तो वैसे गलत है। आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। द प्लस सम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए, आप इस ऊपर वाले को छोड़ो, आप केवल इतना दिमाग में रखो, व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए, क्लास बताने के लिए कि वह बंदा
वह व्यक्ति किस क्लास से, किस कैटेगरी से, किस वर्ग से बिलोंग करता है। बस अगर यह आपके ध्यान में हो गया तो वहां पर आर्टिकल द आएगा। जैसे देखो द रिच, मतलब यहां पर अमीर नहीं है, रिच ये विशेषण है, ये नाउन के रूप में प्रयोग में हो रहा है। यहां पर एडजेक्टिव है, ये किसके रूप में हो रहा है, नाउन के रूप में। इसी एडजेक्टिव को अपन ने एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, एडजेक्टिव को अपन ने एज ए नाउन के रूप में यूज में ले लिया। और नाउन भी कैसा है, क्लास शोइंग नाउन है। जो देखो अमीर, द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द लेम लंगड़े लोग, द सिक कमजोर लोग, द डम्ब गूंगे लोग, द डीफ बहरे लोग, द यंग जवान लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। इस प्रकार अगर जो ये देखो रिच अमीर, गरीब, लंगड़ा, कमजोर, गूंगा, बहरा, यंग जवान, अंधा, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। और इन विशेषण का जब अपन देखो साफ साफ है कि विशेषण के पहले तो आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज केवल नाउन के लिए होएगा। तो अगर आपने इनको एडजेक्टिव समझ लिया तो जाहिर सी बात है कि ये फिर आर्टिकल आना ही नहीं है। आर्टिकल आया है इसका मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन के रूप में यूज में लिए जा रहे हैं। और जब एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज में लिया जाएगा और वह किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, किसी वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करेगा, तो आर्टिकल द का यूज होगा। ये यहां पर मैं समझा चुका हूं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं कुछ और बचा हुआ है क्या। ये ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट वगैरह सब इसी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अपन। द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबार, द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबार, द का प्रयोग समाचार पत्रों या अखबारों के नाम, न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या होएगा, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स है उनके नाम के पहले क्या होएगा, आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, द डेली न्यूज, द इंडियन नेशन, द ऑब्जर्वर, द स्टार, द इंडिपेंडेंट, द ईस्टर्न सन। ये सब नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स है। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर है कि नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती है तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। जनरल नॉलेज की चीज़ें तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर विदाउट जनरल नॉलेज आपको ये पता ही नहीं है कि ये नेम अखबार का नेम है या नहीं है, तो फिर चांसेस बढ़ेंगे कि ये गलत हो जाए, चांसेस बढ़ेंगे। वैसे एग्जामों में कॉमन आते हैं, बट देखो आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो जो मैंने बताया वो तो उतने तो आप याद रखो ही रखो मिनिमम। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग कुछ देशों या राज्यों के नाम के पहले भी आता है। वैसे तो देशों और राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, बट कुछ कुछ स्पेशल नेम है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ऐसे भी आ सकता है। द यूके, द एक बार इसको यूके, वीके नहीं, द यूके यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, ये याद रखो यहां पर, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सूडान। देखो सूडान कैसे स्पेशल हुआ यार, अब हुआ कि नहीं हुआ आपको याद रखना है। द यूएसएसआर, ये रशिया जो प्राचीन टाइम में था उसको यूएसएसआर भी बोला जाता था। द यूके, द यूके तो फिर द यूएसए भी आएगा, द यूएसए, यूएसए, द यूके, द यूके, द यूएसएसआर, द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, द यूएसए, द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पर, द हेग, द सोवियत यूनियन। भाई यूएसएसआर क्या है, जैसे आपको देखो यूएसएसआर है तो यूएसएसआर है तो द सोवियत यूनियन के भी आ गया। द हेग स्पेशल अपने आप में, यूके है, यूएसए है, यूएसएसआर आपको पहले ही पता चल रहा है, ये फुल फॉर्म आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स आप नीदरलैंड का याद रख लेना, द हेग का स्पेशली इनका याद रख लेना। द यूक्रेन, यूक्रेन भी आता है, द यूक्रेन। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लेते हैं छोटा सा अपन एक क्विक टेस्ट लेते हैं एक रिवीजन टाइप में। ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला,
तो आर्टिकल वही है, ए एन और द में से भरना है। ही हैज कम, वह आ चुका है। विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के बिना ही आया वह, अम्ब्रेला के बिना ही। तो क्या होएगा इसमें, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए। अगर बोलने पर साउंड वाउल आ रहा है, स्वर साउंड आ रहा है, तो उसमें क्या भरेंगे, ए एन भरेंगे। क्या भरेंगे, ए एन, एन अम्ब्रेला। वैसे काम बैठ गया आपका। लेटर दिखने में भी क्या लग रहा है, दिखने में भी वाउल लग रहा है और बोलने पर भी वाउल है, पर दिखने पर जाना मत आप। जो दिखा हुआ है वो एक धोखा है। आपको क्या करना है, बोल के चेक करना, बोल के। गंगा, नेम ऑफ रिवर्स, मैंने क्या कहा था, नेम ऑफ रिवर्स के पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक क्या है, एक नदी है। तो मेन चीज तो यहां थी, द गंगा, नेम ऑफ रिवर, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। अब यहां देखो, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच है यहां। मैंने क्या कहा था, जब वही वर्ड अगर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा तो आर्टिकल ए या एन आएगा, बट पूरी नेशनलिटी को शो करेगा तो आर्टिकल द आएगा। द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच ने क्या कर दिया, जर्मन को डिफीट कर दिया, जर्मनी को डिफीट कर दिया फ्रांस ने। तो पूरे देश को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा तो आर्टिकल क्या आएगा, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। जर्मनी को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। डिफीट माने हरा देना। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में यही पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, फिर करवाएंगे। देखो ये भी ये करवा देता हूं मैं आपको। अहमदाबाद इज मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो फिक्स है ना पहले से बात, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर, तो बात फिक्स हो गई। और जहां पर बात फिक्स होती है वहां पर आर्टिकल क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है, द। रशिया इज ए ग्रेट कंट्री, रशिया क्या है, एक महान देश है। द तो नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट, सबसे महान तो नहीं है, ग्रेटेस्ट। चलो इसको भी बाद में ले लेंगे। एक बार मैं एक रूल बता देता हूं आपको, ये है क्रम बताने वाले शब्दों, क्रम बताने वाले शब्दों के नाम के पहले क्या आता है, क्रम यानी ऑर्डिनल्स नंबर, ORDINALS, ऑर्डिनल्स नंबर, NUMBERS। जहां पर ऑर्डिनल्स नंबर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डर, फर्स्ट, ऑर्डर होता है फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, थर्ड, तीसरा, फोर्थ, इसी प्रकार फिफ्थ। इस प्रकार की जो लैंग्वेज चला करती है वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वहां पर किसका यूज होएगा, आर्टिकल द का। देखो द फर्स्ट, द सेकंड, द फिफ्थ, द लास्ट, द सेकंड, द फोर्थ, ऐसे। ये समझ में आ गया। एक और है सरनेम वाले, सरनेम लिखते हैं ना अपन, द शर्माज, द गुप्ताज, द माथुर्स, और लिख लो, अपने क्या कमी आ रही है यार। शर्मा है तो द वर्मा भी कर लो, द वर्माज आना चाहिए। देखो ये चीजें आनी चाहिए, द वर्माज, द जाट्स, और लिख लो, द राजपूत्स, और लिखिए क्या, द यादव्स। बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार जो सरनेम लगने वाले वर्ड आते हैं उनके पहले भी आर्टिकल क्या आता है, गुप्ताज, माथुर्स, शर्माज, वर्माज, जाट्स, राजपूत्स, यादव्स। इस प्रकार के जो सरनेम वाले नेम आते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द लगता है। नॉर्मल वर्मा, शर्मा, राजपूत, जाट लिखेंगे तो आर्टिकल द नहीं आएगा। एक ये जो नंबर बताने वाले शब्द, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो भी आर्टिकल द आएगा। अब देखो अपन थोड़ा सा पीछे आते हैं, अपना रूल कवर हो रहा कि नहीं हो रहा। एक में एक रूल और बता देता हूं, यहां पर भी, यहां साथ में बता देता हूं। चलो
जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, देखो एक नियम मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी, सुपरलेटिव डिग्री SUPERLATIVE सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आएगी वहां आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैं बताता था हूं, एक आपको डिग्री क्या होती है, डिग्री 3 रूप में चलती है, पॉजिटिव, फर्स्ट टाइप पॉजिटिव हो गया, सेकंड टाइप क्या हो गया COMPA कंपेरेटिव, एंड थर्ड वन क्या हो गया सुपरलेटिव। अब इजीली आप समझ जाओगे, जैसे अपन गुड को लेते हैं, गुड हो गई पॉजिटिव, गुड माने अच्छा, कंपेरेटिव माने बेटर, थोड़ा सा और अच्छा, और सुपरलेटिव बेस्ट माने सबसे अच्छा। अब आप समझ गए होंगे पॉजिटिव माने हाँ बढ़िया है, ठीक ठाक है, बेटर कंपेरेटिव कंपैरिजन हो रहा उससे बेटर उससे बढ़िया है, सुपरलेटिव सुपर यानी सबसे ऊपर, बेस्ट सबसे अच्छा। ऐसे इंटेलिजेंट एक और बता देता हूं मैं, इंटेलिजेंट INTELLIGENT इंटेलिजेंट, ऐसी प्रकार मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है या थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और मोस्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। इस प्रकार की जो डिग्री आती है ये होती है सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव है तो अपने आप में यूनिक हो गई, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। डिग्री का टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, डिग्री का टॉपिक जो आएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा ये आर्टिकल। अब देखो अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, अपन बढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट, देखो इसका क्या बनेगा लॉन्ग, इसका क्या बनेगा भाई, इसका देखो क्या बनेगा आपको बता देता हूँ, लॉन्ग LONG, लॉन्गर LONGER, और सुपरलेटिव क्या बनेगी LONGEST लॉन्गेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ये आर्टिकल द का यूज होता है, और ये भी किसकी है एडजेक्टिव की है। एडजेक्टिव की कैसे, रिवर नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री किसकी है एडजेक्टिव की है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आएगी वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब एक और बचा हुआ है अपना, एक जो सेंटेंस बचा हुआ है, रशिया इज ग्रेट कंट्री। देखो यहां पर डिग्री क्या बन रही है मैं बता देता हूं, ग्रेट GREAT ग्रेट, ग्रेटर GREATER, और ग्रेटेस्ट GREATEST। अब देखो आप कहोगे सर द क्यों नहीं आया, पहली बात तो रशिया सबसे ग्रेट सबसे महान है ही नहीं, दूसरा आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता तो भी देखो अपन करने का प्रयास करेंगे, द क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर क्या सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, तो द तो वैसे ही नहीं आएगा, रशिया एक महान कंट्री है बस नॉर्मल सा है। तो आई थिंक आज का वीडियो लेक्चर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने द के जितने भी रूल थे वो 1 बाय 1 बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे से आपको क्लियर करवाए, और कहाँ पर आप एरर करोगे, कहाँ पर गुंजाइश रहती है एरर की, वो चीज़ भी मैंने क्लियर की है। तो आई थिंक आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।